बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अरिस्टोटल की मुख्तलिफ़ तसानीफ़ और उनका तनकीदी जायज़ा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अरस्तू ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहुत सी कुतुब तहरीर की हैं और इन तमाम मौज़ूआत में मंतक पर एक किताब, साइंस पर 4 किताबें, फ़ल्कियात पर 1, इल्म हवानात पर 3, इल्म अखलाक पर 1, फ़लसफ़ा पर 3, अदब पर 2 और सियासत पर 2 अजीम तरीन कुतुब हम तक पहुँची हैं। इन तमाम किताबों के मुतालिया से सियासी मुफ़क्किरीन ने यह नतीजा अख्ज़ किया है कि ये तमाम किताबें अरस्तू ने नहीं लिखी, बल्कि उनका ये ख्याल है कि दरअसल अरस्तू के मुख्तलिफ़ पैकर्स और तकरीरों को जमा करके उसके शागिर्दों ने उनकी मौत के बाद इन्हें किताबी सूरत दी है। इन किताबों का अंदाज़े तहरीर उलझा हुआ है, इख्तिसार की वजह से बहुत सी जगह गलत मतलब हो गया है, जिसकी वजह से इनको समझना खासा मुश्किल हो गया है। अरस्तू की जो कुतुब सियासत पर हैं वो बहुत ही अहम है और इन 2 किताबों के मुताले से हम अरस्तू की ज़हनी इत्तिका को ज़हनशीन कर सकते हैं। जो अरस्तू की मशहूर किताबें हैं उनमें एक पोइटिक्स है जो फ़लसफ़ा की किताब है और दूसरी सियासत पॉलिटिक्स है। आज हम सियासत के ऊपर बात करेंगे और इसका जायज़ा लेंगे कि अरस्तू ने इस किताब में क्या कुछ लिखा है और क्या वो लिखने चाह रहा था और क्या दुनिया को अपना पैगाम देना चाह रहा था। अरस्तू की तनसीब सियासत उसकी ज़िंदगी का सरमाया हयात है और इसी किताब की वजह से उसका मकाम सारी दुनिया में बुलंद है और उसी वजह से उसकी शोहरत मुसल्लमा और गैर फ़ानी हो गई है। बेहतर यह है कि अगर किताब का जायज़ा लेने से पहले हम चंद मुफ़क्किरीन को भी देख लें जिन्होंने इस किताब के बारे में अपनी राय दी है। मशहूर सियासी मुफक्कर डॉक्टर ज़ैलर ने अरस्तू की सियासत को अपने तासरात में इस तरह बयान किया है। वो कहते हैं, ये एक बेशकीमत ख़जाना है जो ज़माना कदीम से हम तक पहुंचा है। सियासी फ़लसफ़ा में अजीम तरीन इजाफ़ा होने के साथ साथ फ़लसफ़ा में संगे मील की हैसियत भी रखती है। दूसरे नंबर पे प्रोफेसर बायल लिखते हैं, अरस्तू की किताब सियासत में सबसे ज़्यादा बाअसर और गहरे नज़रियात रखने वाली किताब है। हकीकत तो यह है कि अरस्तू के मुताला के लिए इसके दीगर कुतुब में सबसे पहले इसी किताब को ज़हनशीन करना चाहिए। सर A.B. फास्टर अपने तासरात यूँ बयान करते हैं कि अरस्तू की सियासत ही एक ऐसी किताब है जो यूनानी फ़लसफ़ा सियासत की क्लास की नुमाइंदगी कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अरस्तू की किताब सियासत का मौजू क्या है। इस किताब के मुख्तलिफ़ मौजू हैं, इसमें हुकूमत के आर्ट और साइंस के बारे में चीज़ें शामिल हैं। अरस्तू की तसानीफ़ बहुत बड़े मैदान पर मुहित हैं, जिनमें ये अलूम हैं, रियाजी और मंतक, तबीयत और माबाद तबीयत, तिब्बी साइंस, इल्म ज़बान और शायरी, अखलाकियात और सियासत वगैरह। सियासत बड़ी हद तक अखलाकियात से करीबी तल्लुक़ रखती है। अपनी किताब सियासत में अरस्तू ने इंसान की खुशहाली पर ज़्यादा जोर दिया है और सियासत को इसने खुशी और खुशहाली के हसूल का ज़रिया बताया है। अरस्तू की ये किताब तख़य्युली और अमली दोनों अनासर से मालामाल है। आइए नाज़रीन, हम अरस्तू की किताब सियासत का खाका बयान करते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ है। इस किताब की टोटल 7 जिल्दें हैं या 7 किताबें हैं। अब हम आपको एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। बुक 1 ये तमहीद से पुर है और ग़ुलामी के नज़रिए पर बहस करती है। गालबन ये सबसे आखिर में इजाफ़ा शुदा मज़मून तारफ़ के तौर पर लिखी गई थी, लेकिन इस किताब के बाब के आगाज़ में ही अरस्तू ने अपने हरफ आखिर का ऐलान किया है, जो इस फ़लसफ़ाना मसले से है जिस पर दोनों यानी अफलातून अरस्तू काम कर रहे थे। बुक 2 में अरस्तू अपने उस्ताद अफलातून की मिसाली रियासत की तरह मिसाली रियासत का जिक्र करता है, रियासतें जिन पर कम शोरियत याफ्ता फ़िलासफ़र हुक्मरान थे और जिनके आइन स्पार्टा और क्रेट के आइन जैसे थे। बुक 3 में अरस्तू ने आइन की मुख्तलिफ़ सूरतें बताई हैं, यानी मनस्बत और मनफी दोनों सूरतें।
एक यकसरी हुकूमत मलूकियत से भरपूर बहस की गई है। बुक 3 रियासत और शरीयत के नोयत से मुतल्लक़ है और मिसाली रियासत के नज़रिया के लिए तमहीद है। बुक 4 इसमें मलूकियत के अलावा दूसरे मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत का जायज़ा लिया गया है। इसके अलावा इसमें ना सिर्फ मलूकियत की ख़ास किस्मों से बहस करती है बल्कि छोटी छोटी किस्मों का भी जायज़ा लिया गया है। बुक 5 इसमें आइनी तब्दीलियों पर बहस की गई है, यानी इनकलाबात, उनके असबाब और उनके हल का ज़िक्र है। बुक 6 इसमें बुक 4 और 5 को इकट्ठा करके इसका तफसीलन ज़िक्र किया गया है। बुक 7 उसमें उस मौजू पर बहस की गई है जिसका बुक 4 में ज़िक्र किया गया है। जी नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि आपको थोड़ा सा भी इल्म मिला है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।